देखिए बज गुणनखंड विधि, ये आपके एग्जाम में ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। क्यों? आपको कभी भी प्रश्न कोई सॉल्व कीजिएगा, आंसर वाला या दो संख्या वाला सवाल, नौ धारा वाला सवाल, कोई भी संख्या सॉल्व कीजिएगा तो आपको किसी भी मेथड का आना चाहिए, प्रतिस्थापन, विलोपन या वर्ज। तो वर्ज गुणनखंड विधि देख लीजिएगा 2 मिनट, तो भाई सीख ही जाओगे तो क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा क्या, कुछ बिगड़ जाएगा नहीं ना। तो देख लो इस वीडियो को, समझो कि वर्ज गुणनखंड विधि कैसे बनाएंगे, यानी वर्ज गुणन विधि कैसे बनाते हैं। सुनो, इसका एक फॉर्मूला होता है, बताएंगे मेरे भाई। सुनो, जब भी सवाल देखो, ये वाला समीकरण 1 हुआ ये, और ये समीकरण 2 हुआ, ठीक है, लिख के एक बार कर देना तुम ऐसे। तो इसका मतलब हो गया a1 का मान पहला वाला होता है 8। अब देखो गौर करो, b1 का मान हो गया मेरे भाई 5। अब कॉमा दो, c1 का मान मेरे भाई हो गया 9। यानी 1 वाला 1 के मान होता है 2 वाला। देखो अगर कोई पूछेगा a2 का मान तो ये होता है 3 मेरे भाई, b2 का मान तो ये हो गया 2 मेरे भाई, और c2 का मान पूछेगा मेरे भाई कोई तो ये हो जाएगा आपको बराबर में देखिए 4 देना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया आपको। आगे देखिए सुनिए, अगर कोई फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला होता है x बराबर है ना BC माइनस BC, गौर करना, BC माइनस BC, AB माइनस AB। अच्छा, y बराबर लगाओगे, आप कहोगे भैया फॉर्मूला यहां नहीं करनी, इधर लिख दीजिए, समझ में भी अच्छा आएगा। अब बता भी दीजिएगा कि में सवाल सॉल्व हो जाए। आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ मेरे भाई, यही ले लो फॉर्मूला। चलो ठीक, तुम खुश तो हम भी खुश। अब देखो ये वाला बना दिया, क्या ऐसे बॉक्स आपको बनाना है? भाई ऐसे मत करना, ऐसे बॉक्स मत बनाना, मैंने वैसे बना दिया आपको समझाने के लिए। अब y बराबर एक बार लिखना है आपको, इसमें फॉर्मूला बताते हैं आपको, CA माइनस CA, अब बट्टा में AB माइनस AB, फारे माइनस फारे मत कीजिएगा, CA माइनस CA, अब बट्टा में AB माइनस AB। फॉर्मूला देखिए, इसका होता है 21 12, क्या होता है 21 12 12 21, 21 12 12 21। इसका भी लिखोगे 21 12 21 12 12 21, 21 12 और 12 21, 21 12 12 21, 21 12 12 21, ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, अब सुनो मेरे भाई, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले x में वैल्यू पड़ेगा, तुमको पता चलना चाहिए b2 का मान। b2 का मान तुमने छांट के लिख लिया 2, लिख दो भाई 2, क्या दिक्कत है, लिख दो। c1 का मान तुमने पहले ही छांट लिया है 9, लिख दो। b1 का मान तुमने पहले ही छांट लिया है 5, लिख दो। c2 का मान पहले ही तुमने छांट लिया है 4, लिख दो मेरे भाई। अब देखो a1 का मान पहले ही छांट लिया तुमने 8, डाल दो। b2 का मान पहले ही छांट लिया तुमने 2, a2 का मान पहले ही छांट लिया तुमने 3, डाल दो। और b1 का मान पहले ही छांट लिया तुमने 5। अब गुना करो, देखो 9 को 2 से करेंगे, 9 दूनी 18 माइनस 5 चौके 20, ठीक है, 8 दूनी 16 और 3 पंचे 15, गौर करना। अब 18 में से 20 जाएगा -2, आड़ी बचेगा +1, इसलिए कितना आ गया -2, यानी x का वैल्यू आ गया -2। समझ आ गया? अच्छा, y का देखो, c2 का मान बोलो, c2 का मान होगा 4, चेक कर लो, c2 का मान 4। a1 का मान बोलो भाई, तो a1 का मान 8, वेरी गुड। c1 का मान 9, डाल दीजिए भैया। a2 का मान दिखा दो जरा, a2 का मान 3 है, दे दो। अब अपॉन में खींचो, अब ये वाला सेम कॉपी कर दो, इसमें खाली सही से लिखा रहना चाहिए। तब 8 गुने 3 -3 गुने 5, यही फॉर्मूला नीचे होता है, नीचे से नहीं फॉर्मूला रहता है। देखो a1 b2 a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, और सेम फॉर्मूला ऐसे ही कॉपी कर देना है, समय थोड़ा बचत हो जाएगा। 8 चौ कितना हो जाएगा 32, और 9 तिया 27, 8 दूनी 16 माइनस 5 तिया 15, घटा दो जरा, तो बचेगा प्लस में 5 और बटा में 1, ठीक है। 32 में 27 गया तो 5, और यहाँ वो 1, इसलिए कितना आ गया, y का 5 आ गया। लास्ट में तुम कर देना, इसीलिए ऐसे ही, इसीलिए कोष्ट के अंदर x बराबर है ना, x बराबर -2, y बराबर पॉजिटिव में 5, आंसर ऐसे बन जाएगा, है ना। कैसा लगा वीडियो भाई, जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो प्रतिस्थापन, विलोपन या वर्ज या आंसर वाला या संख्या वाला, सबका डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक है, देख लो बढ़िया से और समझ लो, तब बनाना उसको। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।